बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी की प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की बातें। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेरा जो आज का व्लॉग है वो है जी घरदारी। औरत और मर्द दोनों पे जो फर्ज हैं या जिम्मेदारियां हैं, कैसे निभाते हैं कैसे नहीं निभाते, उस पे हम आज बात करने लगे हैं। घर जो होता है वो औरत घर का जो सारा काम है वो करती है। मर्द रोजी कमाता है, घर से बाहर जाता है, रोजी कमाता है। कमा के बीवी बच्चों की पेट पूजा और उनका लिबास, उनकी दवाइयाँ, उनकी ज़रूरियात सब पूरी करता है। ये जिम्मेदारी है जी मर्द पे। जो औरत होती है वो घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, रोटी पकाना, आटा गूंदना और सारी हर तरह की निगरानी घर में औरत की होती है। जब मर्द आ जाता है उसका भी खाना देती है, उसके कपड़ों का ख्याल करती है, उस ऑफिस जाना होता है वो भी ख्याल करती है। तो इसमें जी बच्चे भी हो जाते हैं, घरदारी भी होती है। बच्चे दो चीज़ें होंगी, फिर बड़े होते हैं, स्कूल जाने वाले भी हो जाते हैं, कोई छोटा होता है। तो इसमें अगर एक औरत इतनी तकलीफ उठा रही है तो इसके साथ साथ जो उसका मर्द है वो थोड़ा सा उसका हाथ बटा दे तो थोड़ी आसानी हो जाती है। औरत भी आसान हो जाता है काम उसके लिए करना। और मन है कि वो बाहर जाता रोज़ी कमाता है, पर घर में भी हाथ बटा देना ये बहुत अच्छी बात है। इत्तेफाक में आता है, सलूक में आता है, मोहब्बत में आता है, एहसास में आता है। जैसे कि मियाँ बीवी एक दूसरे का एहसास कर चले तो वो घर जन्नत बन जाता है। प्यार मोहब्बत से चले तो वो भी अच्छा लगता है, बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ता है। और जैसे कि मियाँ कमाता है तो औरत संभालती है, उसको जोड़ जमा करती है, घर को आगे बढ़ाती है। एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हैं कि हमने कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, कितना हमने बचाना है। दोनों अगर एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं और सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ चलते हैं ना, तो उसमें कोई भी कामयाबियों से रोक नहीं पाएगा। अच्छा माँ जी, यहाँ पे जैसे ये है, मतलब नाश्ता जो है वो मेरी मिसेस बनाती हैं, तो बर्तन मैं धोता हूँ। सही है। अभी वो नहीं है। अभी अच्छा माँ। जी, मेरा बेटा कहना चाहता है कि जब मेरी बहू इधर होती, अभी मेके गई हुई है वैसे मिलने के लिए, जब वो इधर होती है तो वो नाश्ता बनाती है तो बर्तन बेटा उठा के धो लेता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो नहीं तो मैं हूँ, तो मेरे साथ मेरा बेटा है। तो नाश्ता मैं सुबह बनाती हूँ ना तो बर्तन मुझे नहीं धोने देता। माँ के तो इतरामन धो लेता है कि माँ है ना, तो बेटा कर ले, बेटी कर ले, एक बात है बेटा कर ले, कोई फर्क नहीं। लेकिन अपनी बीवी के साथ भी वो वैसा ही है। तो अगर बेटा कपड़े को इस्त्री कर लेता है, बच्चा या बीवी से बीवी नहीं पहुंच पाती, फर्ज करें बच्चों में मसरूफ है, खाने में मसरूफ है और शोहर ने ऑफिस जाना है और ड्रेस नहीं उसका प्रेस हुआ तो वो खुद उठाए और इस्त्री कर ले, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी काम कर रही है ना, वो नहीं पहुंच पा रही, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे काम बंदे को मिलजुल के कर लेने चाहिए। और जो घर की खरीदारी है बीवी से पूछ लेना चाहिए मैंने क्या लाना है क्या नहीं लाना। तो दोनों मियाँ बीवी मिलके भी ला सकते हैं, बच्चों समेत ही ला सकते हैं। कहीं ना कहीं तफरी पे भी बच्चों को लेके जाना चाहिए। अच्छा माँ जी, यहाँ पे ये है, जैसे अब 9 to 5 जॉब है। मतलब माना मर्द जो है उसे जॉब पे जाना होता है, पर हफ्ते में 2 छुट्टियाँ या जिस दिन छुट्टी है उस दिन थोड़ी बहुत हेल्प हो जाना, तो हो उसमें जाती है। ज़रा तो मसला, ज़्यादा मसला नहीं है। नहीं है। नहीं है। 2 दिन होते हैं ना छुट्टी के, हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी होती है ना। बास शहरों में सिर्फ इतवार वाले दिन कभी होते कहाँ कहीं कहीं एक छुट्टी है, कहीं 2 छुट्टियां। 2 छुट्टियों में कहीं घूमना हो फिरना हो, कोई घर का काम ऐसा पड़ा है जो वीकेंड के उन दिनों में नहीं हो पाया, तो वो काम बंदा वीकेंड पे मुकम्मल कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है। बहुत सारे काम इंसान नहीं कर पाता ना। अच्छा माँ जी, यहाँ पे ये भी है हमारे सोसाइटी में, मुआशरे में। मतलब शौहर जो है ना वो चाह रहा है, मतलब वो बीवी वाला जो है ना वो हाथ बटाए। बिलफ़र्ज़ वो चाय बना रही है या नाश्ता बना रही है तो बीच में थोड़ी सी हेल्प हो जाना। बीवी रोटियां बना रही है तो शौहर साथ में अंडे तल दे या चाय बना दे। कोई फ़र्क या नहीं उसने पड़ता, कर बर्तन सकता है। या उसने बर्तन धो दिए ना, तो वो जो ससुराल वाले हैं, वो जो उस शौहर वाली अम्मा और जो बहनें हैं या जो दूसरे सारे आस-पास वाले हैं, वो जो उसे बार-बार ताने देते हैं, ये रान मुरीद है, ये गलत बात रान है, मुरीद ये है। गलत बात है।
सही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत बात है। मियाँ बीवी दोनों इंसान हैं, दो गाड़ी के पहिए हैं। अगर एक थक रहा है तो एक ने हेल्प कर दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की तकलीफ है कोई छोटी मोटी, तो दूसरे ने उसकी देखभाल कर ली, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो माँ जी वो ज़्यादातर जो है ना, वो जो दूसरे रिश्ते हैं ना, वो बीच में उनको इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए, होती है ना। उनको नहीं होना और चाहिए। माँ जी दूसरी उस पे, इस पे आप अपना ओपिनियन बताओ, जो बोलते हैं लो जी तुमने बर्तन धो लिए, तुम मर्द हो, तुम्हारी मर्दानियत पे, अब तुम्हारी मर्दानियत नहीं रहती जा रही। बिलफर्ज तुमने अपना सूट धो लिया सरफ में, या तुमने बर्तन दो चार धो लिए, या तुमने अंडा बना लिया, तो अब तुम्हारी मर्दानियत नहीं रहती जा रही उस इससे पे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जी फजूल की बातें हैं। अपना ड्रेस धो लिया तो कोई बुराई नहीं, अंडा बना के दे दिया, बीवी के साथ बैठ के खाना खा लिया, इन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। ये सब बेफजूल बातें हैं। इन बातों में आके अपना घर कोई भी खराब ना करे। बीवी बच्चों के साथ जो ताल्लुक है उस ताल्लुक को ना खराब करे। उसी तरह मिलजुल के घर को चलाएं, घर के काम करें, एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। तो हमारे जो नए नए बच्चे घर में होते हैं ना, नई नस्ल हमारी, वो भी देख के उनके अंदर भी एक अच्छा शऊर पैदा होता है। अच्छा माँ जी, बास मर्द या बास तरफ ये भी है, लो जी मैं अब बाहर जाता हूँ ड्यूटी पे, या बिजनेस है, या मेरी जॉब है, जो भी है, मैं पैसा लाता हूँ, अब दूसरी जितनी सारी चीज़ें हैं ना, वो तुम्हारी हैं। सूट धोना, सूट प्रेस होना, सालन बनाना, बच्चे से। हाँ, इस बात पे ये है कि अगर बिजनेस है, बाहर जाते हैं, लॉन्ग टाइम ड्यूटी है और सरमाया भी अच्छा खासा है, फिर वो अपनी बीवी को ये सहूलत दे दे कि तुम काम वाली रख लो, सफाइयाँ सुथराइयाँ करा लो, उससे लैट्रीन भी धुआ लो, वाश बेसन भी, उसी से कपड़े भी धुआ लो, उसी से प्रेस भी करवा लो, उसको फिर ये काफ़ी सहूलत मिल जाती है। अच्छा माँ जी, अब हम आते हैं अपनी साइड पे। अब्बा तुम्हारा हाथ पटाते हैं, अम्मा सच बोलने हैं अभी, सच सच बोल। बोलना है। हाँ, नहीं ना, नहीं। नहीं ना, नहीं। सही है। देखो वो इस दुनिया पे नहीं है, अल्लाह के पास चला गया है, 5वां साल शुरू हो गया है। अल्लाह ताला उसे जन्नत और फिरदौस में जगह दे, ये एहसास मेरे अंदर था। मैं कहती थी कि सुबह जॉब पे जाते हैं, थके आते हैं, तो मैं उन्हें कोई काम कहूँ ही ना, मैं कहती नहीं थी। वो खुद नहीं बताते थे। बच्चों का ही करना है, मशीन भी लगानी है, इस्त्री भी लगानी है, सिलाई भी मैंने खुद करनी है, बच्चों के जूते पॉलिश करने हैं, बच्चों की वर्दियाँ इस्त्री करनी है, बच्चों की किताबों पे मैंने जिल्दें चढ़ानी है। और ऐसे लगता था मेरे सर के चारों तरफ आंखें हैं। वो आंखें इधर ही घूम रही हैं, इधर भी घूम रही, इधर भी घूम रही, इधर भी घूम रही हैं। मैंने अपने बारे में एक बार पहले भी बताया था कि पढ़ाई का जुनून मुझे बहुत था, जो मैंने अपने बच्चों में देखा। मैंने फुल टाइम ड्यूटियां दी हैं और बहुत सख्ती से दी हैं, भाग भाग के दी हैं, शौक से दी हैं कि ये बच्चे कामयाब हो जाएं। तो मैं नहीं रीस नहीं करती थी कि मैं अकेली कर रही हूँ या मैं थक गई हूँ या मेरे साथ करवाते नहीं है। वो घर बर्बाद हो जाता है, वो जन्नत नहीं बनता। मेरी कोशिश थी मेरा घर जन्नत बने और वो बना। अच्छा माँ जी, इसमें जब मैं शुरू से ना अपने तमाम बहन भाइयों में अम्मा से मैं ज़्यादा अटैच हूँ सबसे, और ये बात अम्मा जानती भी हैं, मानती भी हैं, दूसरे भी हैं, पर मेरा थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है। जब अम्मा जो है ना बचपन से इस तरह होती थी ना, मतलब अम्मा मशीन बनी होती थी। सुबह उठना है, हाँ, बिल्कुल सुबह ऐसी उठना बात है, है। और अम्मा मशीन बनी होती थी। मैं उस टाइम से साथ-साथ मेरी ये होती थी, ये छोटे थे बच्चे नहीं कर मेरी पाते ये थे होती थी अच्छी। जिधर जो है ना वो हेल्प हो जाए। और वहाँ से मैंने जो है वो ये चीज़ें ली थी, और जब मेरी बीवी आनी है ना, तो मैंने उस पे इतना बोझ नहीं डालना, इतना बर्डन नहीं डालना। मतलब ये नहीं है मैं सोया हुआ हूँ तो वो दूसरी सारी चीज़ों में जो है वो बिज़ी है। अच्छा बाज़ मम्मा, आपने ना ये चीज़ भी है, हमारे हम भाई हैं ना 2, हमें नाई से बाल बनवाने तो भी तुम ही जा रही तब हो। भी मैं जाती थी। हाँ, तो बाज़ चीज़ों पे उस टाइम बोलती ना। मैं नाई के पास भी अपने बच्चे लेके जाती थी। मैं यूनिवर्सिटियां तक, कॉलेजों तक फीसें जमा कराने जाती थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई काम था मैं जाती थी, रिजल्ट आते थे मैं जाती थी, दूध वाले से दूध मैं लेती थी। हर काम में मैं घर माँ थी और बाहर मर्दों की तरह मैं भागी हूँ बच्चों के साथ। अच्छा यहाँ पे यार हम ये नहीं बोल रहे हमारे अब्बा बुरे थे या अम्मा बोल रही है बुरे नहीं मेरे थे, शौहर बुरे थे, नहीं, वो बहुत अच्छे बेहतरीन इंसान थे। बेहतरीन वालिद थे। पर वो यार उस टाइम ना हमारे, हमें तुम्हें याद है हमारे जितने भी पड़ोसी थे वो भी ऐसे ही थे।
वो भी ऐसे ही थे। वो असल में यार मसला ये था, वो पहली नस्ल ना पंजाब से आई थी, देहात से, तो वो जो पंजाबियों वाली पंजाबियत थी माइंड में, मतलब बिलफर्ज ये चीज़ हमारे से हो जानी है तो हमारी मर्दानियत पे थोड़ा सा सवाल उठना, मैं ऐसा ये था। वीडियो पूरा कर लूँ, मैं उस पर भी बनाती हूँ अभी भी लोग, मैं वो सारा फिर भी लोग मैं भी शेयर करती हूँ आप अभी लोगों के साथ। अभी बता दें। अभी नहीं, ये एक अलग बनेगा जी। तो आज का जो दौर मैं देख रही हूँ इस टाइम जो मुआशरा ने, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी देखती हूँ मियाँ बीवी मिल के चल रहे हैं, मिल के घरदारी संभाल रहे हैं। अगर खाना बाहर खाते हैं तो मियाँ बीवी मिल के खा रहे हैं। अगर मिल के नहीं खा रहे, शौहर कहीं से आ रहा है नौकरी करके, कोई फ्रूट लेके आ रहा है, हाथ में सालन लेके आ रहा है, बाहर से रोटी लेके आ रहा है, बना बनाया घर आके खा रहे हैं। इस दौर के जो मियाँ बीवी है ना, ये बहुत अच्छे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अच्छा माँ जी, बच्चे संभालने पे आओ। जी। बच्चे संभालने हैं तो सिर्फ बेबी संभाले बीवी या संभाल लें। तो शौहर रात को संभाले? बच्चा रो पड़े तो माँ ने उठना है। बच्चे को कोई तकलीफ है तो माँ ने जागना है। कुछ भी हो जाए ना, अकेली औरत ने जागना है, उसी ने ख्याल करना है। फिर उसी हालत में सुबह नाश्ता भी बनाना है, अपने शौहर को जॉब पे भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। हर हालत में सारा प्रेशर बीवी पे ही होता है। अच्छा माँ जी, तुम्हें ये याद है यार, मुझे अपने बचपन में ना बास चीज़ें थोड़ी अजीब अजीब सी नज़र आती थी। माँ जी, अभी भी तुम्हें पता है हमारे माशरे में अभी भी ऐसी फैमिली, और ऐसी फैमिली है भी, अ, जिन्हें तुम जानती भी हो। वो औरत भी अभी मशीन बनी हुई है। जैसे मैं अम्मा जो बोलता हूँ ना, अम्मा सुबह उठती थी तो बस बिजी हर चीज़ में, अम्मा वो रात में ना अपने शौहर वाले पाँव भी दबाती है ऐसी। हाँ, कुछ घराने ऐसे भी हैं, ये भी मैंने देखा है, ये भी देखा हुआ है कि रात को सोते वक्त हमारा शौहर कहता है कि जी मेरी टांगे दबा के सो, ये तो फर्ज है, नहीं तो तू गुनहगार है। ये कैसी बात है, ये मेरी समझ में नहीं आती कि औरत क्या इतनी नौकरी कर कर के भी वो रात को शौहर के पाँव दबाती है, और फिर शौहर सोता नहीं, सोता नहीं। अम्मा शायद उन्हें ऐसा फ़ील होता है, हम यार जॉब पे जाते हैं या जो भी हमारा बिज़नेस है तो हमारे पाँव में पेन होती है, पर जो औरत है ना वो सारा दिन हांडी घर चूल्हा, का काम उसे करती है। पेन नहीं होती। बेटा, घर का काम भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहती हूँ, और एक औरत घर का भी करती है और एक बच्चा पैदा करती है। वो जो दर्द आता है ना, एक दर्द मर्द से कभी बर्दाश्त नहीं होता। औरत फिर आगे और बच्चा पैदा करने को तैयार हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने औरत की मिट्टी ऐसी बनाई है, अच्छा, औलाद में इतनी प्यार मोहब्बत से वो घुस जाती है। अच्छा माँ जी, जो ऐसे इंसान हैं, ऐसे ऐसे शौहर हैं मेरे जैसे, जिनमें थोड़ा बहुत एहसास है। यार ये मैं तुम्हें ये चीज़ भी बता दूँ, ये नहीं है मेरी शादी हुई है तो मेरी वाइफ़ आई है तब से, नहीं। ये बहुत शुरू से है, बहुत पहले से, अपनी टीनेज वाले ज़माने से। और मैं तब से ये चीज़ बोलता हूँ, इंसान अपना जो बर्तन यूज़ हुआ है ना, एटलीस्ट वो लाज़मी धोए। मतलब जी। जो पीछे धोने वाली औरत है, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, जो भी है, उस पे इतना बर्डन ना हो। आप जिस बर्तन में रोटी, सालन नोश फरमाए ना, एटलीस्ट उसे तो अपने हाथ से धोएँ। आपने अपने हाथ भी तो धोने ही है ना। तो वो ज़रा से जो बर्तन है ना, अपना हाँ, उसे प्लेट, बंदा धे, कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता, जिसमें धो माँ ले जी दो। चाय पी लिया तो वो चाय पी, हाँ। वो थोड़ा-सा धो ले। पर अभी भी ये मैं अपनी फैमिली में अभी ये चीज़ नहीं ला पाया। अपनी फैमिली में अभी ये चीज़ नहीं ला पाया। मेरी अभी भी बहुत बहस होती है, बहुत ज़्यादा बहस होती है। अच्छा माँ जी, जो ऐसे इंसान हैं मेरे जैसे, जिन्हें एहसास है और वो बीच में हाथ बटाते हैं, उन्हें तुम शाबाशी देना चाहती हो? शाबाश दूंगी। अगर देखो बेटा, एक बंदा है ना, बीवी ने एक काम किया, दूसरा उसके शोहर ने हाथ बटा दिया, तो कोई किस नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बेटों को मैं शाबाश देती हूँ। हाँ, अपना खाने वाला बर्तन धो ले, ये भी अच्छी बात है। अपना लिबास धो ले, उसे इस्त्री कर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बीवी है ना, सोचे तो वो भी एक इंसान है, घर का करती है, खाना बनाती है। तेरे बच्चे हैं, मर्द के बच्चे हैं ना, होते तो दोनों मियाँ बीवी के। बच्चे संभालने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इस हालत में जिस और थोड़ा सा उसका हाथ बटा देना, तो शाबाश है उन मर्दों को। मैं ये कहूँगी, इससे कोई फर्क नहीं और माँ पड़ता। जी, जो ऐसे मर्द हैं जिनमें अभी भी मर्दानियत, पंजाबियत या जो भी लफ्ज़ हम बोले वो है, और वो बोलते हैं नहीं इससे हमारी मर्दानियत नीचे आ जानी है, हमारी मूछें नीचे आ जानी है, पता नहीं। उन्हें जो तुम मैसेज देना चाहती हो? उन्हें भी कहूँगी कि बेटा या भाई, जो भी, अल्लाह तेरा भला करे। अब ये मर्दानगी नहीं है, एक जिद है, अना है, इसको छोड़ दो और अपनी बीवी की तकलीफ में तकलीफ महसूस करो। उसकी जो जिम्मेदारियाँ, उसमें जिम्मेदारी में हिस्सा बांटो, और मिलजुल के अपनी जिम्मेदारियाँ संभालो।
अच्छा माँ जी, अभी जब मैं और या मेरी बीवी या इस तरह से हम साथ में होते हैं और हम चीज़ें हमारी साथ-साथ हो रही होती हैं, जैसे वो हाँ, नाश्ता बना रही है, हाँ, मैं साथ में अंडे तल देता हाँ। हूँ, या वो सारा नाश्ता बनाती है और उस दिन मैं लेट उठा हूँ, तो बाद में बर्तन मैंने धो दिए। तो आपने तो पूरी लाइफ़ में, मतलब अभी हमारी जो शादी है उसे 7 साल हो रहे हैं, ऐसी-वैसी बात नहीं बोली। तो जो, मतलब मर्द हज़रात हाथ बटाना चाहते हैं, पर ऊपर से जो सासें और जो ननदें उसे या वो दूसरा कहते हैं वो रन ताने मुरीद दे हो गया वो है। जो ताने देती हैं, तो वो जो ऐसे वो कहते हैं ये रन मुरीद है, बीवी के थल्ले लगा हुआ है। उसको खाना उठा के दे दिया, इसलिए उसको तो पानी पिला दिया। अब तो ये बहुत बड़ा ही मुजरिम बन गया। इसकी तो कोई माफी ही नहीं है। ये तो बीवी के नीचे लग गया, ये तो बंदा ही ना रहा। अजीब व गरीब बातें हैं सब। सही है। सही। तो माँ जी, अब अपने दोनों चैनल्स वाला बता दें। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। उसे भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और मेरे इस चैनल का नाम है सकीना की बातें। इसको भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। जो जी हड वर्ती बात है या देखी भाली बात है, वो ही हम करते हैं। अगर आपके पास जो राय है वो भी बताएं, और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज। वीडियो डेली पब्लिश होती है रात 8 बजे, और वीडियो पसंद आ रही हो ज़रूर बताएँ। जिन जिन मुद्दों पे आप चाहते हैं हमारी बातचीत हो, वो भी ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।